अस्सलामुअलैकुम। तो जम्मू कश्मीर में 12th पास करने के बाद यूजुअली मेडिकल, नॉन मेडिकल या कुछ आर्ट्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। एक वो जेके बोपी के अंडर कोई कोर्स करें या स्कास्ट कश्मीर के अंडर कोई कोर्स करें या स्कास्ट जम्मू के अंडर कोई कोर्स करें। तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों के बारे में। एक तो हमारी जो कंडक्टिंग बॉडी जेके बोपी है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा कोर्स वहाँ पर आपको करवाया जाएगा और उसके साथ साथ उस कोर्स में सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फ़ी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ कास्ट कश्मीर में भी हम बात करेंगे कौन कौन सा कोर्स है, क्या कुछ है। तो सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी वर्सेस कास्ट कश्मीर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मतलब कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, कास्ट कश्मीर में भी हम बात करेंगे और जेके बोपी में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोपी की। तो बोपी में वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 10th भी पास किया और उसके साथ साथ वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जो 12th पास हैं। यानी कि अगर आपने 10th पास ही किया है अपना तो भी आपके लिए जेके बोपी के अंडर डिप्लोमा कोर्सेज हैं। कौन कौन सा है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ अगर आपने 12th पास किया है तो भी आप बोपी के अंडर कोई ना कोई डिप्लोमा यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए यूटी जम्मू कश्मीर की या यूटी लद्दाख की, तभी आप बोपी के अंडर कोई कोर्स कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड बाहर की किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप बोपी के अंडर कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा का कोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें स्ट्रीम की बात करूं तो इसमें पीसीबी के कैंडिडेट्स के लिए भी कोर्सेज होते हैं, पीसीएम के कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ कोर्सेज होते हैं और उसके साथ साथ बाकी की जो स्ट्रीम्स हैं जैसे हमारा आर्ट्स है या कॉमर्स है उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ कोर्सेज रखे गए हैं। आगे चल के मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा। उसके साथ साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट कास्ट के बारे में। तो कास्ट में आपका 12th पास है तो आप कास्ट के अंडर कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। 10th पास कास्ट के अंदर जो वो कोई भी डिप्लोमा यहाँ पे नहीं करवाया जाता है। उसके साथ साथ इसमें अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट्स जो एनआरआई है तो उनके लिए भी जो वो सेपरेट कोटा यहाँ पे रहता है, लेकिन उस पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। इसमें पीसीबी के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं और उसके साथ साथ पीसीएम के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे इसमें कास्ट कश्मीर के अंडर एलिजिबल होते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेके बोपी की। जेके बोपी के अंडर आपको कौन कौन सा कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको 4 ईयर डिग्री कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, 2 से 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और 10th के बेस पे भी डिप्लोमा करवाए जाएंगे आपको। 12th के बेस पे भी आप जब वो बोपी के अंडर कोई ना कोई डिप्लोमा कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी आप जेके बोपी के अंडर यहाँ पे कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो दूसरे नंबर पर हम यहाँ पे बात करते हैं कास्ट के बारे में। कास्ट के अंडर आपको जब वो कौन कौन सा कोर्स करवाया जाएगा। इसमें सबसे पहले आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन 4 या 5 साल का होता है। यूजुअली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर वगैरह करवाए जाते हैं जिनका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। और बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसका जो वेटरनरी साइंस का जो डिग्री हमारे होती है वो 5.5 साल की होती है। आगे चल के उसमें हम डिटेल में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ इसके अंडर डिप्लोमा 2 साल के भी करवाए जाते थे और सर्टिफिकेट कोर्सेज 1 साल के भी करवाए जाते थे, लेकिन इस बार उसकी रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं की। लास्ट ईयर एनईपी 2020 के अंडर जो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो वो ये आ रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने जो वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज के एडमिशन नहीं करवाए। मे भी आगे चल के ये करवाएंगे, लेकिन लास्ट ईयर जो वो ये प्रोसेस भी इन्होंने रखी थी। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम बात करेंगे फ़ी। जो रजिस्ट्रेशन आपकी होगी, मतलब चाहे आपको बोपी में फॉर्म भरना है तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, या कास्ट में भरना पड़ेगा फॉर्म उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ती है। तो उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो फ़ी रहती है तो वो बोपी के अंडर आपको 1000 रहेगी सारे कोर्सेज के लिए, और कास्ट के अंदर आपको 1500 आपको जो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगी। फिर उसके बाद एडमिशन के लिए सेपरेट होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1500 यहाँ पे फ़ी लगेगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो जेके बोपी के अंडर आपको 4 साल के डिग्री कोर्सेज करवाए जाते हैं। कौन कौन सा डिग्री कोर्स है जिसपे मैंने अभी आपको बोला था कि 4 ईयर के डिग्री कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा बीएससी नर्सिंग आपको करवाया जाएगा जो 4 साल का होता है। उसके साथ साथ बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाएंगे। बीएससी पैरामेडिकल यहाँ पे वेरियस मैंने आगे इसमें लिखा है। वेरियस मतलब इसमें बहुत सारे, जैसे इसमें हमारा मेडिकल लैब भी आता है, ऑपरेशन थिएटर भी आता है, एनेस्थीसिया भी आता है और बाकी अदर जो वो पैरामेडिकल के डिग्री कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बीएससी के टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो है वो भी करवाए जाते हैं। तो बीएससी पैरामेडिकल,
बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में कौन कौन सा कोर्स आता है वो आप जो वो गूगल करके यहाँ पे देख सकते हो, उस पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे जो 12th के बेस पे आपको डिप्लोमा जेकेबीओपी के अंडर करवाए जाते हैं वो कौन कौन सा डिप्लोमा यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जीएनएम आता है जिसको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी भी कहते हैं। 3 साल का ये डिप्लोमा होता है। इसमें सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों, मेडिकल से हों, सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सेम एएनएम भी यही होता है, नर्सिंग का डिप्लोमा है। एमआरटी में पीसीबी पीसीएम के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, स्कीमासोरा में ये करवाया जाता है। उसके साथ साथ पैरामेडिकल के 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के यहाँ पे 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे 10th के बेस पे कौन कौन सा डिप्लोमा आपको जो है वो बोपी के अंडर करवाया जाता है। इसमें यहाँ पे हमारा सबसे पहले एफएमपीएचडब्ल्यू आता है जिसके लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इनका ड्यूरेशन जो होता है वो लगभग 1.5 साल का इनका ड्यूरेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एमएमपीएचडब्ल्यू करवाया जाता है, ये मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दोनों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो आपका 10th पास होना चाहिए, मिनिमम आपको 35% 10th में मार्क्स होने चाहिए। तो आप इन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफएमपीएचडब्ल्यू के लिए फीमेल कैंडिडेट जा सकते हैं और एमएमपीएचडब्ल्यू के लिए मेल कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब बोपी का तो आपको सारा कुछ समझ आ गया। हम यहाँ पे हम कास्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि डिग्री कोर्स कौन कौन सा यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आता है बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मैंने पहले बोला 5.5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। दूसरे नंबर पे हमारा आता है बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। तीसरे नंबर पे हमारा आता है बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर। चौथे नंबर पे हमारा आता है बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है बीएससी ऑनर्स इन सेरिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बीएससी ऑनर्स जिसको हम कहते हैं फिशरीज या बीएफएससी भी इसको यहाँ पे हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज जो मैंने आपको बोले थे, डिप्लोमा 2 साल के और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हमारे होते हैं वो 1 साल का होता है। दोनों के लिए 12th पास एलिजिबल होते हैं। ये एनईपी 2020 के अंडर जो है कास्ट कश्मीर में करवाए जाते थे। लास्ट ईयर इसकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन भी हो गई थी, लेकिन इस बार इसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इन लोगों ने नहीं की। तो कौन कौन सा डिग्री कोर्स है, कौन कौन सा डिप्लोमा कोर्सेज है, वो मैंने जो पहले आपको डिग्री कोर्सेज बोले उन्हीं का यहाँ पे आप 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाता था, लेकिन इस साल उसकी रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं की। अब क्या पता इन्होंने वो सारा सिस्टम खत्म किया, लेकिन लास्ट ईयर उसकी बाज़ाब्ता उसका सीट मैट्रिक्स भी आया था, रजिस्ट्रेशन भी उसकी हो गई थी। लेकिन इस बार इन्होंने इसका जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है उसका ना ही सीट मैट्रिक्स निकाला और ना ही उसका जो है इन्होंने कोई भी मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में कुछ निकाला। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर कितना आपको रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोपी के अंडर। इसमें हम देख लेंगे डिग्री कोर्सेज में आपको क्या फ़ी यहाँ पे रहेगी। तो डिग्री कोर्सेज में आपको पता है कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। 3 टाइप के यहाँ पे हमारे कॉलेजेस होते हैं। इसमें अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, जो डिग्री कोर्सेज बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज होते हैं, इसमें आपको 10 से 20 हज़ार तक जो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ी रहेगी। नर्सिंग में आपको लगभग 10,000 आपको पर गवर्नमेंट कॉलेज रहेगी और पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी में आपको 20 से 25 हज़ार भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे फ़ी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट में, जिसमें हमारा जो वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वगैरह आते हैं और जो कश्मीर की 1-2 कॉलेज हैं और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के 3 ब्रांचेज हैं, एक जम्मू में है, एक राजौरी में है और एक किश्तवाड़ में है। तो तीनों जो वो सेमी गवर्नमेंट ब्रांचेज होती हैं। तो सेमी गवर्नमेंट 2 कॉलेज जम्मू कश्मीर में भी हमारी है। तो इनमें जो आपकी फ़ी रहती है वो 40 से 50,000 तक यहाँ पे रहती है। सेम प्राइवेट कॉलेज में आपको 70,000 से लेके 1,15,000 तक यहाँ पे जाएगी। 1,15,000 हर कॉलेज में नहीं जाते, 1,15,000 आपको एस्कॉम्स जम्मू में ही जाती है। बाकी कॉलेज में आपको 80 to 90,000 आप जो वो एवरेज यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी कुछ कॉलेज में 1 लाख भी आपको जो वो एकेडमिक फ़ी पर ईयर की जा सकती है। फिर हॉस्टल वगैरह आपको जो वो सेपरेट लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बात करूँ सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक फ़ी की। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर, आपको 12th बेस डिप्लोमा में कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें हम देख लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको रहते हैं उसमें आपको 10 से 20 हज़ार तक फ़ी रहेगी। प्राइवेट कॉलेज में 60 से 70 हज़ार तक आपको फ़ी जो वो 1 साल की यहाँ पे रहती है। 2 साल के डिप्लोमा होते हैं तो 2 साल में आपको जो वो फिर उसका डबल यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद 10th बेस डिप्लोमा कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको एवरेज आप मान के चलिए 8 या 10 हज़ार तक आपको ईयर की फ़ी रह सकती है। उससे कम ही रहेगी, ज़्यादा उसमें आपकी नहीं रह सकते। बाकी फीस स्ट्रक्चर पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो डाले हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर आपको जो है वो कास्ट में डिग्री कोर्सेज की कितनी फ़ी रहेगी। इसमें अगर हम बीबीएससी की बात करें तो इसमें 52,000 आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी लगेगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में आपको थोड़ी सी कम फ़ी लगेगी। हॉस्टल वगैरह को छोड़ के ये फ़ी जो रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक फ़ी आपको रहेगी। हॉस्टल की फ़ी आपको सेपरेट देनी पड़ेगी। बाकी के जो कोर्सेज हैं डिग्री कोर्सेज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर वगैरह, फिशरीज वगैरह, उसमें आपको 32,000 जो वो पर ईयर की फ़ी यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसीजर जो
है वो क्या रहेगा। बोपी में हम पहले बात करेंगे। इसमें अगर हम डिग्री कोर्सेज की बात करें तो डिग्री कोर्सेज जिसमें बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको इंट्रेंस जो है वो जेके बोपी कंडक्ट करती है, जिसका सिलेबस आपको नीट का सिलेबस सेम होता है। पीसीबी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इनके लिए, तो पीसीबी कैंडिडेट जो होता है वो नीट का सिलेबस यहाँ पे आपको लगेगा, तो आपको जो वो इंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप डिग्री कोर्स में बोपी के अंडर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस मैंने आपको बोला सिमिलर एज जो वो नीट यूजी का होता है। उसके बाद अगर मैं 10th और 12th बेस के डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें कोई भी इंट्रेंस यहाँ पे नहीं होता है। इसमें जो जीएनएम लेटरल एंट्री होता है उसके लिए इंट्रेंस होता है। बाकी अदर कोर्सेज के लिए जो सिलेक्शन होती है वो आपको प्रीवियस क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से दी जाती है। जैसे आपको 12th बेस डिप्लोमा करोगे तो 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। 10th के बेस पे कोई डिप्लोमा करोगे तो 10th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन रहेगी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे स्कास्ट के बारे में। स्कास्ट में आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो स्कास्ट में जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा डिग्री कोर्सेज के लिए, उसको यहाँ पे आपको इंट्रेंस देना पड़ेगा। इंट्रेंस का जो सिलेबस आपका रहेगा वो सेम एज नीट यूजी का रहेगा। इसमें एक बात कॉमन है, यहाँ पे सिलेबस जो रहेगा वो आपको बोपी में भी वही रहेगा और इसमें स्कास्ट में भी आपको वही रहेगा और नीट में भी वही आपका रहेगा। पेपर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बाकी सिलेबस आपको हर जगह यहाँ पे सेम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, तो ये था आपका कंपेरिजन स्कास्ट के बारे में और जेके बोपी के बारे में। दोनों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में समझा दिया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर आपका है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी किसी और टॉपिक पे अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह हम आपको अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे।